जैसे जैसे वसंत ऋतु नजदीक आ रही है, छात्रों की छुट्टियां भी नजदीक आ रही है। गर्मी के मौसम में माता पिता अपने बच्चों को कई नई चीजें सिखाने के लिए अलग अलग तरह के कैंप की खोज करते हैं। कुछ माता पिता बच्चों को मानसिक विकास के लिए कैंप की खोज करते हैं, कुछ माता पिता बच्चों के शरीर के विकास के लिए कैंप की खोज करते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को अलग अलग तरह के खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि यह सभी खोज एक ही समर कैंप में मिल जाए तो क्रिया योग संस्था पिछले 24 सालों से उपयुक्त सभी प्रकार की माता पिता की खोज को एक ही स्थान पर एक ही काम में उपलब्ध करने का कार्य कर रहा है, जैसे कि योगा, क्रिकेट, बास्केटबॉल खेल, नृत्य कला, रस्सा मलकंभ, घुड़सवारी, गोल्फ, तीरंदाजी, बंदूक ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और आत्मिक एवं सांस्कृतिक इत्यादि बहुत कुछ। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि क्रिया योग संस्थान एक स्वयंसेवी संगठन है जो कि पिछली 24 वर्षों से वैदिक प्रशिक्षण के साथ साथ घुड़सवारी और तीरंदाजी, मलकंभ जैसे प्राचीन भारतीय खेलों का संचालन कर रहा है। यह संस्थान 1999 में शुरू किया गया था और पिछले 24 वर्षों से हर साल ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण, समर कैंप और अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। यह हमारे देश के छात्रों को अनुशासन, देशभक्ति, वैदिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण कलाओं में उत्तम बनाने का कार्य प्रदान करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। 1999 से 2019 तक संगठन ने हैदराबाद में सुजाता पब्लिक स्कूल, जैन इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध लियोनिया होलिस्टिक डेस्टिनेशन जैसे प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों के विशाल परिसरों में समर कैंप आयोजित की है। इस कार्यक्रम को वैदिक विज्ञान, योग विज्ञान और प्राचीन सपनों के साथ अर्श विद्या परंपरा की विलुप्त भारतीय जड़ों के ज्ञान को जोड़कर नए समाज में वैश्विक स्तर का निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आयोजित करने का प्रयास करती है। सामान्य समर कैंप से अलग यह समर कैंप उपयुक्त सभी कलाओं को एक ही स्थान पर प्रशिक्षण और पूरे देश के छात्रों को एक ही स्थान पर रखकर गुरुकुल पद्धति से उनमें सर्वोत्तम सोच विकसित करने के साथ दोस्ताना माहौल बनाए रखने की कोशिश की जाती है। पिछले 24 सालों की आकांक्षात्मक मानसिकता है जो इस संगठन की नींव को मजबूत करता रहा है और बच्चों को सफल और उत्तम शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि समर कैंप के बच्चों की दिनचर्या एवं 21 दिवस का रूपरेखा कैसे होगा और इसमें किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें आप अपने बच्चों को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। विद्या का अर्थ है जानना, और क्या जानना समझना है। शिक्षा का अर्थ है ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक के भौतिक ज्ञान को उसके अस्तित्व के रूप में जानना। हमने पहले भाग में समर कैंप इतिहास के बारे में जाना और अब समर कैंप में दिनचर्या कैसा होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इस समर कैंप के स्वयंसेवक हर सुबह 5 बजे छात्रों को जगाते हैं। उठने के बाद वे पानी की बोतल लेते हैं और अपने समूह के साथ स्कूल भवन के परिसर में इकट्ठा होते हैं और हाथों को नमस्कार मुद्रा में एक साथ जोड़ दिया जाता है और प्रातःकालीन मंत्रों का जाप किया जाता है। फिर उन्हें उनके समूह के टीचर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पहले पानी पीने की विधि सिखाई जाती है। पर्याप्त पानी पीने के बाद शौच के लिए जाने के निर्देश और सुझाव बताए जाते हैं।
स्वयंसेवकों के मार्गदर्शन में शौच के बाद दांत साफ करने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके अलावा वे बच्चों को आँखों की देखभाल के बारे में बताते हैं और जीवन भर आँखों की समस्याओं से बचने के लिए अपना चेहरा धोने से पहले क्या करना चाहिए, इसके विज्ञान से अवगत कराते हैं। इसके बाद छात्र अपनी नाइट ड्रेस छोड़कर स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर अपने ग्रुप के साथ एक्सरसाइज के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह 6 से 7 की कसरत के दौरान क्रम से दौड़ना, मुग्दर घुमाना, लाठी घुमाना, सूर्य नमस्कार, भारतीय व्यायाम तकनीक, आसन, प्राणायाम, ध्यान सिखाया जाता है। अभ्यास के बाद वे स्वयंसेवकों की देखरेख में अपने समूहों में निकलते हैं, भोजन कक्ष में पहुंचते हैं, दूध लेते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि स्नान कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कितना समय करना है, कितना पानी इस्तेमाल आदि सब का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्नान के बाद वे सफेद कपड़े और आचमन पात्र डायरी लेते हैं और अपने अपने समूहों के साथ तैयार यज्ञ मंच पर बैठते हैं। फिर शुरू होती है उनके मानसिक एवं आत्मिक विकास की यात्रा, जिसमें सबसे पहले संध्या उपासना से शुरू करके नित्य अग्निहोत्र विधि का अभ्यास वैदिक पद्धति से किया जाता है। फिर वे समूह के साथ कमरे में जाते हैं, सफेद कपड़े छोड़कर सिविल ड्रेस पहनते हैं और नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में जाते हैं। डाइनिंग हॉल में छात्रों के लिए अलग अलग सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। विशाल डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने के बाद वे अपने समूह के साथ कमरों में चले जाते हैं। यह पहला प्रशिक्षण सुबह 5 बजे शुरू होता है और 8:30 बजे समाप्त होता है। नाश्ता और आराम का समय 8:30 से 9:30 तक का होता है। दूसरा प्रशिक्षण 9:30 पर शुरू होगा। इस दौरान छात्रों को विशेष रूप से समय सारणी के अनुसार घुड़सवारी, तीरंदाजी, शूटिंग और रस्सी मलखंब व्यक्तित्व विकास, वैदिक विज्ञान, योगी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। लंच और ब्रेक का समय 12:30 से 2:30 का होता है और फिर 2:30 से 4 बजे तक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें। शाम का नाश्ता 4 बजे से 4:30 का होता है। नाश्ता करने के बाद वे समूहों में बाहर जाते हैं। क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे खेलों का प्रशिक्षण लेते हैं। यह प्रशिक्षण 4:30 बजे शुरू होकर 6:30 बजे समाप्त हो जाता है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक वे संध्या उपासना और मनोरंजन में भाग लेते हैं। शाम 7:30 से 8 बजे तक रात्रि का भोजन करने के बाद वे समूहों में बाहर निकलते हैं और 30 मिनट तक टहलते रहते हैं। इसके बाद फिर उनको समूहों में बिठाया जाता है। यह वे अपने अनुभवों और सीखी गई शिक्षा को दैनिक डायरी में लिखें। वे सोने से पहले पढ़े जाने वाले मंत्रों का पालन करने के बाद स्वयं सेवक की देखरेख में कमरों में जाते हैं। यही क्रिया 10 दिनों तक चलती है। 10 दिन के बाद 2 दिन का एडवेंचर कैंप रखा गया है ताकि स्टूडेंट्स एक नई माहौल में प्राकृतिक के साथ प्रकृति को समझते हुए पहाड़ियों में और आम के पेड़ों वाले विशाल क्षेत्र में स्थित होता है। छात्रों को सुरक्षा के लिए हमारे स्वयंसेवक 24 घंटे पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्रयास करते रहते हैं। इस 2 दिन के कैंप में रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, टेंट पिचिंग, कैंप फायर, रेन डांस आदि का बच्चे पूरा आनंद लेते हैं और दूसरे दिन रात को स्कूल ज्वाइन करते हैं। फिर आगे की दिनचर्या पहले जैसी ही होती है। अंतिम के 10 दिनों में एक बार उनको अंधेरे का डर निकालने के लिए नाइट वॉक पे ले जाया जाता है, जो कि आखिरी दिन के 1 दिन पहले तक जारी रहती है। छात्रों के लिए अंतिम के 2 दिन में कंपटीशन आयोजित किया जाता है।
सभी छात्रों को उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ साथ उनकी योग्यता के आधार पर प्रमाण पत्र की प्रदान किया जाएगा। इस दिनचर्या द्वारा हम श्रेष्ठ बालक का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। आप भी अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आज ही हमारे समर कैंप के हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने बालक का स्थान सुरक्षित करें। मैं आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए आपको सभी प्रकार की सुविधाओं के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैं उस प्रणाली के बारे में समझाऊंगी जहाँ छात्र हैं। पूरे समर कैंप में आप जो सबसे बड़ी इमारत देखेंगे उसमें दाईं और बाईं ओर भूतल सहित इसका निर्माण छात्रावास शैली में प्रत्येक मंजिल पर आधुनिक सुविधाओं के साथ किया गया है। एक कमरे में प्रत्येक छात्रों के लिए एक अलग बिस्तर, सामान रखने के लिए एक अलमारी और शिविर द्वारा प्रदान की गई सूची में आइटम रखने के लिए पर्याप्त जगह होगी। शिविर आयोजकों ने देश भर से आने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए भोजन व्यवस्था बनाई है, जहां पूर्ण शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जाती है। किसी भी तरह के नॉन वेज, अंडे, केक आदि चीजों का उपयोग करना वर्जित है। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉन वेज खाने से बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम इस कैंप में पूर्णतः शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करते हैं। खाने में सभी प्रकार के उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय आइटम और चाट जैसी चीजें बच्चों के इच्छा अनुसार बनाई जाती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाएं और आपको वहां पर आहार मेनू का विवरण मिलेगा। आइए अब जानते हैं लॉन्ड्री सुविधा के बारे में। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह वॉशिंग मशीन, आयरन और इस्त्री सुविधाओं सहित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके अलावा छात्रावास में काम करने वाली आयाएं जिम्मेदारी लेती हैं और बच्चों द्वारा अलग किए गए आंतरिक बर्तनों को धोने की सेवाएं प्रदान करती हैं। अन्य सभी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे खेल खेलते समय चोट लगना, तैराकी के बाद बुखार और सर्दी, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पहले से कोई लाइफस्टाइल बीमारी संबंधित समस्याएं होगी। इन सब को हम एक केस बाय केस संभालते हैं। इस समर कैंप का प्रबंधन सभी डॉक्टर करते हैं। इमरजेंसी होने पर 24 घंटे डॉक्टर की सहायता उपलब्ध रहती है। सुरक्षा की बात करें तो समर कैंप के स्वयं सेवकों के अलावा परिसर में 20 सुरक्षा कर्मी काम करते हैं, जो दिन रात छात्रों पर नजर रखते हैं। जहां तक प्रशिक्षण की बात है तो 300 से 500 छात्रों को प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक गतिविधि को करने के लिए एक समय सारणी बनाई जाती है। एक समय में 40 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सभी विषयों यानी शूटिंग, मलखंब, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, कल्चर में पर्याप्त परीक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा इस शिविर में प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुभवी प्रशिक्षक द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको मालूम है, बच्चे जब माँ बाप से दूर होते हैं तो उन्हें माँ बाप की बहुत याद आती है। माँ बाप को भी बच्चों की बहुत ज्यादा याद आती है। लेकिन बच्चे अपने आप को विकसित कर सके, इसके लिए हमने फोन को यहाँ पर वर्जित रखा गया है। जब कोई इमरजेंसी होगी तो हम किसी भी समय बच्चों को आपसे बात करवा सकते हैं। वैसे हमने सभी बच्चों को कैंप के 8 और 16वें दिन पर अपने पेरेंट्स से बात करने का समय दिया जाता है। संस्था के नियमों के मुताबिक केवल 10 मिनट का समय दिया गया है। बाकी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कर सके, उनकी कोई एक्टिविटी मिस न हो। क्रिनोम चैनल हर दिन अपने YouTube चैनल पर
सभी गतिविधियों के वीडियो अपलोड करता है। आप चैनल की सदस्यता ले सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं और कभी कभी लाइव भी कर सकते हैं। क्योंकि छात्रों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण पहला कदम है, इसीलिए जो कपड़े वे अपने साथ लाए हैं वे कभी कभी पीछे छूट जाते हैं। इसके लिए हमने मिसिंग आइटम रिकवरी स्टोर की स्थापना की है। इस तीसरे भाग में हमारे ट्रिनिमम चैनल की संपूर्ण सुविधाओं से जुड़ी बातें बताई गई हैं। फाइनल के चौथे भाग में प्रवेश पाने के लिए क्या करना होगा, इसे कौन कर सकते हैं, कब करना होगा, कैसे करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, पूरी जानकारी जानने के लिए इस चौथे भाग में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। अब तक हमने संस्थान परिचय, नियमित सुविधाओं के बारे में बताया है। इस वर्ष भी संस्था ने 500 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने की पूरी व्यवस्था की है। यह समर कैंप 7 से 21 वर्षों की आयु तक छात्रों के लिए बनाया गया है। आयोजकों ने छात्रों को 3 श्रेणी में बांटा है। प्रथम 5वीं कक्षा से कम वाले सब जूनियर श्रेणी है। जूनियर वर्ग में 6वीं और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का चयन किया गया है। 8वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सीनियर वर्ग में बांटा गया है। इसमें लड़कियों को 250 सीटें और लड़कों को 250 सीटें आवंटित की जाएंगी। छात्रों में 80 सब जूनियर, 90 जूनियर और 80 सीनियर को आवंटित किया गया है। आप संस्थान की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर जमा कराना होगा। प्रशासक आवेदन की जांच करेंगे और उन्हें मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्टर कोड प्रदान करेंगे। रजिस्ट्रेशन कोड प्राप्त करने वालों को 48 घंटों के भीतर समर कैंप का संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि अभिभावक 48 घंटे के बाद प्रवेश पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई जवाब नहीं आया तो इसे लंबित आवेदन के तहत माना जाएगा। अगर 7 दिनों के बाद आवेदन में देरी हो गई तो फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। यदि आवेदन दूसरी बार भेजा जाता है तो वह प्रतीक्षक सूची में चला जाएगा। एडमिशन व्हाट्सएप के जरिए प्रवेश पाने वालों को 3 अंकों का कोड दिया जाएगा। प्रवेश कोड को एक स्थायी मार्कर का उपयोग करके छात्र के साथ भेजी गई सभी वस्तुओं पर लिखा होना चाहिए। कोड के कारण प्रशासकों ने छात्रों और उनके सामान को पहचानने और सभी बच्चों को उनका सामान रखने में आसान रहेगा। अभिभावकों को प्रशासकों द्वारा निर्धारित तिथि पर छात्रों को परिसर में छोड़ने से बच्चे संपूर्ण समर कैंप का आनंद प्राप्त करें, इसमें आसानी होगी। छात्रों को कैंप छोड़ने के दिन 1 घंटे के दौरान 1 घंटे में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमने अभिभावकों की सुविधा के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक प्रवेश करने का आयोजन किया है। सभी कैंप में सम्मिलित होने वाले बच्चों के माता पिता के लिए हवाई अड्डे पर पिकअप ड्रॉप भुगतान सेवाओं की व्यवस्था की है। और जो बच्चे अकेले या माता पिता अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अकेले भेजना चाहते हैं तो वो एयरपोर्ट से एस्कॉर्ट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर हमारे स्वयं सेवक उनको रिसीव करके कैंप तक पहुंचा देंगे। इसी यात्रा के दरमियान आपको भी सभी बातें फोन पर सूचित कर दी जाएगी। यह समर कैंप पूर्ण भारत की प्राचीनता, आर्ष विद्या परंपरा, वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आधुनिक शिक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को दैनिक दिनचर्या के साथ साथ वैदिक योग्य चिकित्सा विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ विद्यार्थी अपनी दिनचर्या के एक भाग के रूप में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त अनेक प्रकार के विज्ञानों को भी सीखते हैं। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखित सभी वैदिक विज्ञान, सामरिक ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करती है। जहाँ तक स्वयं सेवकों का सवाल है, 40 छात्रों पर 3 स्वयं सेवक,
और 20 छात्रों पर एक स्वयंसेवक आवंटित किया गया है। वे सिर्फ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक छात्रों पर नजर रखते हैं। समर कैंप द्वारा व्यवस्था की गई 5 पर्यवेक्षकों की एक टीम है जो स्वयं सेवक को निगरानी और सलाह देने के लिए काम करती है। इसके अलावा स्वयं सेवक से लेकर सुरक्षा तक के लिए कम से कम 150 से 200 लोगों की जरूरत पड़ती है। अधिक समय न लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। इस 21 दिवस के समर कैंप में आप अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, जो अपने से बड़े लोगों का सम्मान करे और अपनी संस्कृति को समझे, अपने धर्म पर गर्व करे, तो आप इस वैदिक समर कैंप में आज ही भेजकर ये सब प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिनके समर्थन ने हमें इस परिवर्तनकारी ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करने में सक्षम बनाया है और हम आपके बच्चों का एक समृद्ध और संतुष्टिदायक अनुभव में स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। हम पिछले 24 वर्षों से इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण को आयोजन इस विचार के साथ कर रहे हैं कि 7 से 21 वर्ष के लड़के और लड़कियां केवल एक जिम्मेदारी के साथ 21 दिन में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। ये 21 दिन छात्रों के लिए सिर्फ पहला कदम है। यह प्राचीन वैदिक धर्म का मार्ग है, ऋषियों का मार्ग है, दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग है। वह मार्ग है जिसमें 16 तरह की कलाओं के द्वारा उत्तम बनाया जाता है। आयोजकों और क्रिडमम टीवी की उम्मीद है कि माता पिता अपने बच्चों को लाभार्थियों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे। आजकल के जीवन शैली में हमें किताबी ज्ञान तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार नहीं मिलते। उसी संस्कार के लिए हमने यह समर कैंप की रचना की है। हमारी कोशिश यह रहती है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को जानें, साथ ही आधुनिक विद्या को भी समझें, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। इस समर कैंप में आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों चीजों को एक ही जगह पर एक ही समय में बच्चों को सिखाया जाता है। आशा करते हैं कि आप इस समय अपने बच्चों को भेजकर हमारे पास हमारी मेहनत को सफल करेंगे। धन्यवाद।